नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अष्टमेय पठ्य अर्थात पाठ 8 पढ़ने वाले हैं। और पाठ 8 हमारा क्या है? सुभाषितानि अर्थात अच्छे वचन। वो वचन जो कि हमारे जीवन मूल्यों के लिए जरूरी हैं, जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। तो वो उन वचन से हमें एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किस तरह व्यवहार करना चाहिए। तो वो हमने इस पाठ में पढ़ा था और उस पाठ के अर्थ भी कर लिया था। और इस पाठ में अर्थ के बाद में हमने शब्दार्थ और कुछ प्रश्न कर लिए थे। अब हम इस पाठ में प्रश्न 4 करेंगे। उचिताम मेलनम कुरुत अर्थात उचित मेल करिए। और उचित मेल में एक तरफ हमारे काका गागा सभी शब्द दे रखे हैं और उसके सामने हमारे विकल्प दिए होंगे जिनको के हमें मिलाना है। यहाँ का है आचार्य है, परमो धर्म है अर्थात आचार परम धर्म है। खा सत्यम ब्रुवात सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। ग है षडेते यत्र विद्यन्ते। घ निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम। और अणा है हमारा परोपकार है, पुण्याय। अब हम इसके सामने विकल्प लिखते हैं और फिर उनका उचित मिलान करेंगे कि किसके साथ कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो पहला है यहाँ पर हमारा पापाय परपीड़नम। दूसरा है आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तीसरा है मां ब्रुवात सत्यम प्रियम। चौथा है हमारा तत्र देव है सहायका। और उसके बाद सहायका नहीं है, सहायकम। और फिफ्थ है हमारा आचार्य है परमम तप है। तो ये हमारे विकल्प दे रखे हैं। का आचार्य परमो धर्म है अर्थात आचार परम धर्म है। तो यहाँ पर उचित विकल्प क्या आएगा? हमने पढ़ा था वहां पर आचार्य है परमो धर्म है और उसके बाद था आचार्य है परमम तपम। तो हमारा जो सही विकल्प है वो पहले के साथ का के साथ हमारा ये आएगा आचार्य है परमम तपन। ये हमारा का के साथ लगेगा। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात अर्थात
सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। और उसके आगे क्या था, कभी भी अप्रिय शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो वो है माम ब्रुवात सत्यम प्रियम। तो ख के साथ हमारा तीसरा ये सही विकल्प है। षेडेते यत्र विद्यन्ते, 6 वहां विद्यमान होते हैं जहां पर देवता भी सहायक होते हैं। तो गा के साथ में हमारा आएगा तत्र देव सहायकम, अर्थात फोर्थ वाला। निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, और इसके साथ में 2 और थे हमारे, और वो कौन से थे, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो इसके साथ हमारा जो विकल्प है वो दूसरा वाला सही है, क्योंकि एक साथ ही आएंगे 6। परोपकार है पुण्याय, तो उसके बाद था पापाय परपीड़नम। तो अणा के साथ है हमारा पहला ये विकल्प हमारा सही है। दोबारा देख लेते हैं। आचार्य परमो धर्म है और आचार्य है परमम तपम। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात माम ब्रुवात सत्यम प्रियम। षडेते यत्र विद्यन्ते तत्र देवः सहायकम। निन्द्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो इस तरह ये हमारा उचित मिलान समाप्त हुआ। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे, प्रश्न 5। और प्रश्न 5 हमारा क्या है, प्रश्न 5 है हमारा रेखांकित पदों को रेखांकितानि अर्थात रेखांकित पदानाम आद्यत्य प्रश्नानाम प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। हमें प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं और हमें उसका प्रश्न बनाना है, और जो पद रेखांकित किया हुआ है अर्थात जिसके नीचे रेखा खींची हुई है उसी को आधार बना के हमें प्रश्न बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क, आचारात किम्ना सिद्ध्यति। अर्थात आचरण के द्वारा आचरण से क्या नहीं सिद्ध हो सकता। अर्थात आचरण से सब कुछ सिद्ध हो सकता है, और इसमें जो है हमारा रेखांकित पद है वो आचारात। तो यहाँ पे क्या प्रश्न बनेगा, किस से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। तो पंचमी व्यक्ति आ रही है, तो प्रश्न भी हमारा पंचमी व्यक्ति में ही बनेगा। कस्मात अर्थात किससे, किम ना सिद्ध यति। और ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा उत्तर दिया हुआ है, और ये हमने प्रश्न का निर्माण किया है। ख, हंस मध्ये बकः न शोभते। और इसमें हमारे रेखांकित पद है बकः। तो ऐड कर लेना, बहुत सारी बीच में गड़बड़ है, ठीक है। हंस मध्ये बकः न शोभते।
अर्थात हंस के मध्य में बगुला शोभित नहीं होता। और यहाँ हमारा रेखांकित पद है वो है बके है। तो बके को आधार बना के हमें प्रश्न बनाना है, हंस के मध्य में कौन शोभित नहीं होता। तो ये हमारा प्रश्न बनेगा, हंस मध्य बके तो कह कौन शोभित नहीं होता, न शोभते। और यहाँ हमारा प्रश्नवाचक से चिन्ह लग जाएगा। तो हंस के मध्य में कौन शोभित नहीं होता। तो इसी तरह आधार बना के हम आगे के प्रश्नों का निर्माण करेंगे। ग है जल बिंदु निपातेन अर्थात जल की बिंदुएं गिरने से क्रमशः है, और वहां इसके नीचे क्रमशः के नीचे रेखा खींची हुई है, रेखांकित पद क्रमशः है, पूर्यते घट है। अर्थात जल की बिंदुओं को गिरने से धीरे धीरे घड़ा पूरा भर जाता है। तो क्रमशः के नीचे है, तो वहां हमारा प्रश्न बनेगा, जल की बिंदुओं के गिरने से कैसे घड़ा पूरा भर जाता है, किस प्रकार से। तो यहां हमारा प्रश्न बनेगा, जल बिंदु निपातेन केन पूर्यते घटे। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात जल की बिंदुओं के गिरने से किस प्रकार से तृतीय व्यक्ति आ रही है, पूरा घड़ा पूरा भर जाता है। अब हम घा करेंगे, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूमि भूतिमिच्छिता। अर्थात